जिंदगी जंग है लड़ना ही होगा। जिंदगी जंग है लड़ना ही होगा। बच के कहाँ भाग रहे हो मेरे दोस्त, तुम्हें एक दिन मरना ही होगा। तुम्हें एक दिन मरना ही होगा। इसलिए दोस्तों, बच के भागने से कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी में समस्या आएंगी और जाएंगी भी। जितने समस्याएं जो होती हैं वो मनुष्य को अनुभव देने के लिए आती हैं। उससे आपको नए नए अनुभव मिलते हैं। इसलिए उस समस्याओं से डरिए नहीं और उस समस्याओं से डटकर सामना करिए। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप डरिए मत समस्या से और कोई बहाना मत बनाइए। बहाना इंसान को आलसी बना देता है और बहाना इंसान को कमज़ोर बना देता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और मैं एक आपको कहानी सुना रहा हूँ। एक नदी के किनारे पे एक साधु बाबा बैठे थे। तब तक एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था। राहगीर ने कहा कि बाबा, आप इस नदी के किनारे पर बैठकर क्या कर रहे हैं? राहगीर का बात सुनकर बाबा बोले कि बेटा, मैं इस नदी के किनारे पर बैठकर मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये नदी सूख जाएगी, इस नदी का पानी सूख जाएगा, तब मैं इस नदी को पार करके उस पार जाऊंगा। तब राहगीर ने बात जब सुना तो हंसते हुए बाबा को कहा कि बाबा, आप कैसी बातें करते हैं? ये नदी कभी सूखेगी क्या? आप कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? ये कभी नहीं सूखेगी। तो बाबा ने कहा कि मैं यही मैसेज इस दुनिया को देना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो बोझ हैं, समस्याएं हैं और हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक हम लोग जीवित हैं, तब तक कोई जिम्मेवारी ख़त्म नहीं होने वाली है और समस्याएं आती जाती रहेंगी और जिम्मेवारियाँ भी ख़त्म कभी नहीं होगी। लोग सोचते हैं कि मैं सारी जिम्मेवारियाँ ख़त्म कर तब मैं घूमने जाऊंगा, खुशी मनाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, परिवार के साथ जाऊंगा। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये ज़िंदगी में कभी भी जिम्मेवारियाँ ख़त्म नहीं होने वाली है। एक आप ख़त्म करिएगा, तब तक दूसरा तैयार होकर बैठा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, जो पल मिले खुशी का, उसे जीने की कोशिश करिए और खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये फिर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। ये समय लौट कर नहीं आने वाली। इसे समझना पड़ेगा, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा और अपने उस सारी जिम्मेवारियों के बीच में अपनी खुशी का पल को ढूंढना पड़ेगा। तभी जाके हमारी ज़िंदगी एक खुशनुमा सफ़र होगा। क्योंकि ये जिम्मेवारियाँ कोई बोझ नहीं है, ये सब पे है। दुनिया में जो भी तनधारी है, उसको जिम्मेवारियाँ कुछ न कुछ भगवान ने दिया है और उसे निभाना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों, मेरी कहानी का उद्देश्य ये था कि अपने सारी जिम्मेवारियों के बीच से कुछ समय निकालें अपने लिए, अपने खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, और उसे एंजॉय करें और जिम्मेवारियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। हंसते खेलते इस जीवन के सफ़र को तय करें।